नमस्कार दोस्तों, नवीन है। हम लोग आज दूसरा पार्ट 2 करने वाले हैं एसे का, ठीक है। तो पहले पार्ट में क्या किया था बता दो थोड़ा। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ पहले पार्ट में हम लोगों ने क्या किया था। तो अगर आप देखेंगे कि जो एसे का पार्ट फर्स्ट था, जो वीडियो था, उसमें हम लोगों ने PYQ का डिस्कशन किया था। क्या आप देख लीजिए, उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, एंड देन यू विल वॉच दिस वीडियो, देन इट विल गोइंग टू मेक सेंस, अदरवाइज दिस वीडियो विल नॉट गोइंग टू मेक सेंस दैट मच। ओके, तो ये PYQ हम लोग डिस्कस किए थे। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोगों ने इसे को 5 मतलब 4 भागों में ब्रेक किया था। जो फर्स्ट अपना पोर्शन था, फर्स्ट पोर्शन में हम लोगों ने क्या क्या कवर किया था। फर्स्ट पोर्शन में हम लोग टॉपिक रिलेटेड टू वुमेन, ये हम लोगों ने कवर किया था। अपार्ट फ्रॉम दैट वुमेन के बाद एनवायरमेंट, एजुकेशन, climate change, emerging technology. So these are the topics which we have covered in first part. Not only we have discussed PYQ, but also we have discussed about the potential question which can be asked. अच्छा, तो ये सब पहले पार्ट में पढ़ा दिया। हाँ, तो फिर अब क्या पढ़ा रहे हो? उसी का जो एज आई टोल्ड यू दैट कि 4 भाग में हम लोग डिवाइड किए थे। तो अभी उसका जैसे पहला पार्ट तो मैं बता दिया, दूसरा पार्ट पॉजिटिव थॉट बेस्ड क्वेश्चन था, थर्ड में करप्शन पे बेस्ड क्वेश्चन था, फोर्थ में IR एंड करेंट पे बेस्ड क्वेश्चन था। तो हम लोगों ने फर्स्ट और सेकेंड का हाफ जो पोटेंशियल क्वेश्चन हो सकते हैं उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज क्या करेंगे? आज हम लोग सेकेंड, थर्ड और फोर्थ जो पोटेंशियल क्वेश्चन हो सकते हैं अपकमिंग BPSC के मेंस एग्जाम में, लाइक 71st और 72nd, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग जो आपके पोवर्स, वो जो मुहावरे एंड लोकोक्तियाँ जो आती हैं, मतलब ऐसा लोकल वाला, तो उसको भी हम लोग थोड़ा सा आज डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। कि मतलब कि वहाँ के जो मैथिली, मगही, भोजपुरी, वो सबको मिक्स करके जो वो मतलब पोवर्स जो आते हैं वहाँ पर, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे पहले ये पोटेंशियल क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर इफ़ यू रिमेंबर तो जो पहला पार्ट में हम लोग का जो डिस्कशन चल रहा था, तो वो डिस्कशन वाज शिप्स डू नॉट सिंक बिकॉज ऑफ वाटर। ये क्वेश्चन ये था कि ये मतलब ये पॉजिटिव थॉट वाले में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। जैसे पॉजिटिव वाले में ये क्वेश्चन पूछा था ना, 68 वाले में पूछा था कि फॉरेस्ट क्रिएट्स इट्स ओन ट्रीज, ठीक है, इट डजंट वेट फॉर पीपल टू थ्रो सीड्स। तो उस तरह से पूछा था, उसी मतलब बेस पे शिप्स डू नॉट सिंक बिकॉज ऑफ वाटर अराउंड देम, सिर्फ सिंक बिकॉज ऑफ वाटर दैट गेट्स इनटू देम। तो इसमें मैं डिस्कस कर रहा था कि लेट्स से कि अगर आप वो सिप है तो वाटर क्या है? नेगेटिविटी है। तो अगर आपके अराउंड के लोग, आपके सराउंडिंग के लोग अगर नेगेटिव है तो डोंट मतलब बॉदर अबाउट देम, उससे आपका कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके मतलब वट एवर गोल्स यू आर सेटिंग फॉर योर सेल्फ। लेकिन अगर वही नेगेटिविटी अगर आपके अंदर आ जाती है तो यू एज ए सिप यू विल सिंक, ठीक है ना। तो उस तरह से आप इसको मतलब उस तरह से थॉट देकर इसमें आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पोटेंशियली पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं और कुछ और बातें करते हैं। जैसे इसी का सेकंड पोर्शन, सेकंड वाला कहीं आप देखेंगे तो 61st का पहला क्वेश्चन पूछा गया था। वही मतलब मैं बताया ना कि फॉरेस्ट डजंट वेट फॉर अदर पर्सन टू मतलब थ्रो द सीड्स एंड ऑल, वो क्रिएट्स इन देयर ओन ट्रीज। तो उसी पे ये देख लीजिए, द टाइम टू रिपेयर द रूफ, बट the time to repair the roof is when the sun is shining, when sun is shining। वो बोले ना, दुख में सुमरन सबको सुख में करे ना कोई, तो वो चीज़ है कि आपको if you want to repair the roof when the sun is shining, उस टाइम में आपको रूफ को रिपेयर करना चाहिए, ठीक है। Now if we talk about this, if we talk about second question, क्या पूछा जा सकता है? A ship in harbor is safe but that is not ship is for, but that is not ship is for, ship is harbor in safe। ये बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है ये कि ship in harbor is safe but that is not ship is for। मतलब शिप तो उसके लिए नहीं बना है ना कि वो हार्बर में रहे, हार्बर में रहेगा तो सेफ ही रहेगा, ठीक है। पोर्ट पे अगर शिप लगाओ तो सेफ ही है, लेकिन उसके लिए तो वो बना नहीं है। दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। अब ये फोर्थ क्वेश्चन है कि बेस्ट लेसन आर लर्न थ्रू बिटर एक्सपीरियंसेज। तो ये दीज आर द क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड। ये पोटेंशियल क्वेश्चन हो सकता है जो कि पॉजिटिव थॉट पे जो हम लोगों ने सोचा था वो बनाए थे, तो उस पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसलिए ये क्वेश्चन देख सकते हैं। अब देखिए 68 होगा शायद, हाँ। तो 68 का फिफ्थ क्वेश्चन जो है उसको आप थोड़ा सा एक बार देखिए। वो क्वेश्चन क्या पूछता है? वी आर नॉट मेकर्स ऑफ हिस्ट्री, वी आर मेड बाय हिस्ट्री। व्हाट? यस, वी आर नॉट मेकर ऑफ हिस्ट्री, वी आर मेड बाय हिस्ट्री। ये क्वेश्चन पूछा गया आपके 68 के इस 68 एग्जाम में। 5वां नंबर क्वेश्चन यही है। तो ये आप देख रहे हैं ना, वो जो बता रहा है कि वी आर नॉट मेकर ऑफ हिस्ट्री, वी आर मेड बाय हिस्ट्री, तो एक जर्नी को मतलब सिंबॉलिक ढंग से एक जर्नी को बता रहा है। तो उसी जर्नी को हम लोग ये करेंगे, उसी जर्नी को हम लोग अभी कंटिन्यू करेंगे। उसी टाइप का बेस्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये कह रहा है कि लाइफ इज मतलब लॉन्ग जर्नी बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड बीइंग ह्यूमन, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि ये जो मतलब लाइफ है ये एक जर्नी है, ठीक है ना। कहाँ से कहाँ तक का? तो ये ह्यूमन बीइंग से बीइंग ह्यूमन तक का जर्नी ट्रेवल करने का ही नाम क्या है? लाइफ है। नॉट ऑल हु वंडर्स आर लॉस्ट,
बट यस, ये बड़ा ही फेमस ये है कि नॉट ऑल हु वंडर्स आर लॉस्ट। तो ये क्वेश्चन भी क्या है, पूछा जा सकता है, पोटेंशियल क्वेश्चन हो सकता है। देयर इज नो पाथ टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द पाथ। तो आप देख रहे हैं उसी क्वेश्चन के मतलब उसी क्वेश्चन पे बेस्ड मैं 3-4 क्वेश्चन लिख देता हूँ कि दिस कुड बी अ पोटेंशियल क्वेश्चन, ठीक है ना। देयर इज नो पाथ टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द पाथ। फिर एक क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लेंगे, इट इज बेस्ट टू सी द लाइफ एज अ जर्नी नॉट एज अ डेस्टिनेशन, ठीक है ना। तो लाइफ एक जर्नी है, उसको आप इंजॉय कीजिए, डेस्टिनेशन को नहीं। कि मतलब कहने का अर्थ ये है कि आप यू डोंट थिंक लाइक दैट कि हम वहाँ पहुँच जाएंगे, हम मतलब आईएएस बन जाएंगे और हम एसडीएम बन जाएंगे, देन ओनली मतलब हम तब हम जाके खुश हो जाएंगे, ठीक है ना। और वट एवर इट इज, मतलब कोई भी एग्जाम आप प्रिपेयर कर रहे हैं या किसी और चीज़ के लिए कि हाँ कि हम ये गाड़ी खरीद लेंगे तब हम खुश हो जाएंगे, ये मतलब इतना पैसा हो जाएगा तब खुश, नो नो नो, इट मस्ट नॉट बी लाइक दैट। इट शुड बी कि मतलब आप उस प्रोसेस को एंजॉय कीजिए, तो आप वो डेस्टिनेशन तक तो मतलब पहुँच ही जाएंगे, ठीक है ना। तो वही ये बात कर रहा है कि वो मतलब कि लाइफ को एज ए जर्नी देखिए, डेस्टिनेशन मत समझिए कि यहाँ पहुँच गए कि हाँ कि वहाँ चले गए तो हम सक्सेसफुल हो गए, ऐसा नहीं। ये मतलब ये लेडर टाइप से बना हुआ है, स्टेयर बना हुआ है। आप यहाँ जाके फिर अपने ऊपर देखेंगे, फिर यहाँ जाके अपने ऊपर देखेंगे, ऐसे ही आप सेक्रेटरी बन जाएंगे, द जॉब यू आर प्रिपेयरिंग द बेस्ट, यू कुड बी द कैबिनेट सेक्रेटरी एंड ऑल, एंड देयर यू विल गेट टू रियलाइज दैट कि मतलब किस तरह से नॉनसेंस लीडर एंड ऑल यू हैव टू फॉलो देयर इंस्ट्रक्शन एंड ऑल। तो देन देयर यू विल फील दैट कि मतलब क्या ही पर्पस रहा कि यहाँ तक पहुँचने का। तो इसलिए आप उसको इस तरह से देखिए, ठीक है। अब आगे चलते कुछ और बातें करते हैं। अब देखिए, ये सेकंड हमारा था कि पॉजिटिव थॉट पे बेस्ट क्वेश्चन हो सकता है। थर्ड हम लोगों ने ये किया था, डिस्कशन किया था कि थर्ड जो बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है उसका एक थीम हम लोगों ने तैयार किया था। फर्स्ट, इफ यू हैव वॉच ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो देन इट इज मेकिंग सेंस टू यू, अदरवाइज यू हैव टू वॉच दैट। तो करप्शन भी एक हम लोग का ये था कि करप्शन पर डायरेक्टली क्वेश्चन बीपीएससी आस्किंग, दे आर नॉट शाई अबाउट आस्किंग क्वेश्चन डायरेक्टली ऑन करप्शन। तो करप्शन पर देखिए, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एलिमिनेटिंग करप्शन। तो ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है, मतलब आपसे पूछा जा सकता है कि क्या रोल ऑफ द टेक्नोलॉजी इन एलिमिनेटिंग द करप्शन। अब देखिए, टेक्नोलॉजी वाला कहीं पर भी मिक्स करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म, ये तो मैं इसलिए क्योंकि इलेक्शन हुआ था तो फॉर दिस रीजन में ये दे दिया। इलेक्टोरल रिफॉर्म द फाइट अगेंस्ट पॉलिटिकल करप्शन। तो वो जो मतलब आप ये देखेंगे उसका मतलब वोट चोर एंड ऑल का नारा जो राहुल गांधी जी लगाए थे माननीय मोदी जी पर, तो फिर वो उस तरह से ये करके कि हाँ मतलब थोड़ा सा अजीब लगता है हमको कहने में वीडियो में माननीय मोदी जी, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो मतलब ये पॉलिटिकल करप्शन पर ये, तो आप इस तरह से इसको तैयार कर सकते हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म एंड द फाइट अगेंस्ट ये पॉलिटिकल करप्शन। जैसे अब देखिए, थर्ड देखिए, पॉवर्टी एनीवेयर इज थ्रेट टू प्रोस्पेरिटी एवरीवेयर। ये उस तरह से, अच्छा क्या ये करप्शन में कैसे है? अरे करप्शन में इफ इट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू करप्शन देन ठीक है, थोड़ा सा फिलोसफी उस तरफ से देखिए तो पॉवर्टी का कारण भी है, करप्शन तो है। जैसे वो आप राजीव गांधी बोलते थे कि अगर मतलब ऐसा 1 आना रुपया हम यहाँ से 1 रुपया भेजते हैं तो 15 आना ही ग्राउंड पर पहुंचता, 85 आना तो जो है रास्ते में गायब हो जाता है। तो उस तरह से आप देख लें ना, तो पॉवर्टी का कारण ये भी हो सकता है कि करप्शन अपने कंट्री में उस तरह से है, इट्स एवरीवेयर। तो पॉवर्टी एनीवेयर इज अ थ्रेट टू प्रोस्पेरिटी एवरीवेयर। तो इसको हम करप्शन से उस तरह से जोड़ रहे हैं। आप ये उसी तर्ज का है कि जैसे बोला जाता है ना कि इनजस्टिस एनीवेयर इज थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर, तो वो एक है, उसी कोड पर इसको बैठा दिया गया है। अब ये देखिए, ये बड़ा ही अच्छा लगता है। देखिए कंटेनमेंट इज अ नेचुरल वेल्थ। मतलब आदमी तो ये सेटिस्फाई नहीं हो पाता है, कितना पैसा मतलब लाख रुपया सैलरी मिल रहा है फिर भी नहीं, हमको करप्शन करना ही है। तो फिर तो अब वहाँ पर तो वो चीज़ है, तो ये कर रहा है ना, तो उसी कारण तो है कि करप्शन होता है। तो वही करा, कंटेनमेंट इज अ नेचुरल वेल्थ। जो आपका कंटेनमेंट हो जाता है कि हाँ भाई अब ठीक है, हो गया, इतना से काम चल जाएगा, तो कंटेनमेंट इज अ नेचुरल वेल्थ। लग्जरी इज आर्टिफिशियल पॉवर्टी, कि हाँ कि मतलब घर में टाइल्स होना चाहिए, सोफा होना चाहिए, ये बड़ा वाला गाड़ी होना चाहिए, स्कॉर्पियो से नहीं तो मतलब BMW होना चाहिए। तो फिर तो वो चीज़ का कभी अंत है क्या? तो वही बात है कि लग्जरी इज आर्टिफिशियल पॉवर्टी। अब देखिए, अब लास्ट अपना क्या था कि ये देखिए आईआर एंड करेंट वेस्ट। अब आईआर एंड करेंट वेस्ट के लिए पिछले क्लास में बताया था कि ये ऐसा नहीं कि ये 68 में 69 में पूछा जा रहा था, नो, मतलब ये इनोवेशन है भाई, ये नया इवॉल्व हुआ है मतलब बीपीएससी, और ये 70th बीपीएससी में 2 क्वेश्चन डायरेक्ट, और वो भी क्या, तो आईआर और ये करेंट वेस्ट उस टाइप से कर दिया है कि अब देखिए, जो पहला क्वेश्चन ये था 70th का, आप देखेंगे पहला क्वेश्चन ये पूछा था कि इंपोर्टेंस ऑफ इंडिया इन कंटेम्पररी ग्लोबल पर्सपेक्टिव। व्हाट? यस, इंपोर्टेंस ऑफ इंडिया इन कंटेम्पररी ग्लोबल पर्सपेक्टिव, ये पहला क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद जो 8th नंबर शायद क्वेश्चन था, नो इट वाज नॉट 8th नंबर, 5th नंबर क्वेश्चन था, मेरे पास क्वेश्चन पेपर भी है, हाँ ये 5th नंबर क्वेश्चन इसमें देख रहे हैं। तो आप ये पॉलिटिकल विल एंड नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि किस तरह से आईआर का और अपने कंट्री का उस तरह से रिलेटेड पूछ दिया गया है। तो पॉलिटिकल बिल एंड नेशनल सिक्योरिटी, तो नेशनल सिक्योरिटी में दोनों आ जाएगा, इंटरनल भी आ जाएगा एंड एक्सटर्नल भी आ जाएगा, बॉर्डर एंड ऑल करके, ठीक है। इंटरनल में आप देखेंगे तो जैसे ये अमित शाह जी बोले हैं कि मतलब 2026 के मार्च तक हम लोग इसको जो है कि खत्म एलिमिनेट कर देंगे। हमको लगता है ये क्वेश्चन ज़्यादा वही हिट कर रहा है कि मतलब नक्सलाइट एंड ऑल को हम लोग अपने कंट्री से खत्म कर देंगे मार्च 2026 तक। तो क्योंकि यहाँ पॉलिटिकल विल दिया गया है, ठीक है ना, वो ठीक है, थोड़ा सा आप उसको भी लेकर चल ही सकते हैं। जो मतलब अब चूँकि ये SS-78 में आप ये पहलगाम एंड ऑल वाला बात नहीं रख सकते हैं यहाँ पर, क्यों? क्योंकि पहलगाम वाला जो इंसिडेंट वो हुआ था ना, तो वो हमको लगता है 20-21 तारीख को वो इंसिडेंट हुआ था, और ये जो एग्जाम जो हुआ था वो 26
से 30 अप्रैल में हुआ था, तो ऑब्वियसली उसको तो रख के नहीं, ये मतलब माइंड में रख के ये नहीं लिखा गया होगा, ये अपना इंटरनल सिक्योरिटी पे ज़्यादा जोर दे रहा है क्योंकि पॉलिटिकल बिल की बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ है। लेकिन ये वाला देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया इन द कंटेम्प्रेरी ग्लोबल पर्सपेक्टिव, तो इसको उस तरह से हम लोग देखेंगे। तो आप देखेंगे तो इस पर क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो एक बार देख लीजिए आप सर। इंडिया एज अ राइजिंग ग्लोबल पावर, ठीक है ना, ये क्वेश्चन एकदम सिंपल, इंडिया एज अ राइजिंग ग्लोबल पावर, आप एक बना लीजिए कि किस तरह से ग्लोबल पावर हम लोग बनते जा रहे हैं, किस तरह से हम लोग मतलब वॉइस ऑफ साउथ को लीड करते हैं कि हम ही लोग उनको मतलब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उस तरह से आप कह सकते हैं। फिर अगर मीडिएशन एंड ऑल मतलब वर्ल्ड लेवल पर कुछ हो रहा है तो वहाँ पर हम लोग का बात कितना रखा जा रहा है, तो ये सब चीज़ें करके आप देख सकते हैं कि इंडिया वैसे तो देखिए मतलब फ्रेंकली स्पीकिंग तो अभी तो अपन लोग का रिलेशन ना एकदम मतलब बहुत ही ख़राब होते जा रहा है। अगर आप अपने वर्ल्ड में अगर आप बात करें तो जितना कंट्री से पहले अच्छा रहता था तो कहीं ना कहीं डिटोरिएट हुआ है इंस्टीड ऑफ की इंप्रूविंग एंड ऑल, तो ये तो फैक्ट है। अब ये देख लीजिए, इंडिया एज अ राइजिंग ग्लोबल पावर, विथ ग्रेटर पावर कम्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये क्यों लगा दिए? अरे अब जब आप बोल रहे हो कि इंडिया इज गेटिंग पावर, अभी ग्लोबल पावर एज अ ग्लोबल पावर वी आर राइजिंग, तो इस तो फॉलो अप क्वेश्चन ये हो सकता है ना, विथ ग्रेटर पावर कम्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी क्या है कि अगर आप एज अ पावर आप राइज कर रहे हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर ये बनता है कि आप लोग का कार्बन इमिशन कम हो, ठीक है, आप लोग ग्रीन टेक्नोलॉजी को ज़्यादा ये तवज्जो दें, ठीक है। तो उस तरह से ऐसे हम लोग देखिए देखते भी रहते हैं ना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में हम लोग करते हैं, COP कॉप में हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो उस तरह से आप कह सकते हैं। अब देखिए रोल ऑफ सॉफ्ट पावर, अब देखिए क्या कर रहा है, रोल ऑफ सॉफ्ट पावर, तो सॉफ्ट पावर का रोल क्या, अब रोल तो क्या तो देखिए थे, मतलब एक तो क्रिकेट है, तो बहुत हार्वे कर रहे हैं हम लोग, खैर कितना बात करें क्रिकेट का, तो क्रिकेट हो गया, बॉलीवुड हो गया, ठीक है, तो ये सब योगा हो गया, ठीक है, बुद्धिज्म हो गया, कंट्री में तो कोई वैल्यू नहीं है, बाहर बड़ा वैल्यू है। हाँ तो ये है, तो क्रिकेट हो गया, बुद्धिज्म हो गया, मतलब बॉलीवुड हो गया, योगा हो गया, बुद्धिज्म हो गया, तो ये सब चीज़ है ना हम लोग मतलब उस तरह से सॉफ्ट पावर से, तो कह रहा है कि रोल ऑफ सॉफ्ट पावर इन इंडिया फॉरेन पॉलिसी, तो फॉरेन पॉलिसी में सॉफ्ट पावर का क्या रोल आता है, तो ये क्वेश्चन हो सकता है। ये मैं इसीलिए ये किया हूँ क्योंकि दे हैव आस्क्ड इन 70th BPSC ना। तो अब क्लाइमेट चेंज डिप्लोमेसी, ठीक है ना, क्लाइमेट चेंज डिप्लोमेसी इंडियाज ग्लोबल लीडरशिप रोल, मतलब यही मैं बात कर रहा था कि इंडिया का ग्लोबल लीडरशिप रोल या मतलब इंडियन सोलर अलायंस एंड कॉप एंड इस समय पार्टिसिपेट उस तरह से कर रहा है, ठीक है ना। फिर जो बोलता है ना कि मतलब ऐसा करके आप उसमें इसको आप उस तरह से भी देख सकते हैं कि जैसे बोला गया ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कि जो डेवलप नेशन है उसका जो है कॉमन बट डिफरेंशिएबल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो बात होती है कि मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कॉमन है अपना, ये जो क्लाइमेट चेंज है एंड ऑल है, जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग जो ज़्यादा उसको एमिशन से ख़राब किए, जैसे उसमें चाइना और मतलब यूरोपियन कंट्री है, अमेरिका तो पहले आ जाएगा, तो ये सब है, तो उन लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बनता है एज कम्पेयर टू कंट्री लाइक नेपाल, भूटान एंड इंडिया, ये हम लोग तो बहुत कम किए हैं। आप भूटान से कंपेयर कर रहे हैं इंडिया का, ठीक है, तो हम तो अपना तो बात करेंगे यार। नेशनल इंटरेस्ट ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया डुअल रोल, अब देखिए अब देखिए ये जो IR वाला जो होता है ना, तो उसका बोला जाता है कि IR का मेन मकसद ही होता है क्या, तो वो मतलब नेशनल इंटरेस्ट को ऊपर रख के तभी हम लोग काम करते हैं, क्या हाँ नेशनल इंटरेस्ट को ऊपर रख के तब हम लोग काम करते हैं कि तो ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन आप जिस तरह से हम लोग उस पर कुछ डिसीजन नहीं ले रहे हैं, जो फिलिस्तीन एंड ऑल वाला हो रहा है, इजराइल के साथ जो चल रहा है, तो उस पर एक बोल्ड डिसीजन ना लेना ना, तो ये काइंड ऑफ एक मतलब थोड़ा सा निगेटिविटी को ये करता है। तो मतलब ये है नेशनल इंटरेस्ट एंड ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, इसको लिखने में ना बड़ा अच्छा लगेगा, इसको मजा आएगा इसको लिखने में, ठीक क्वेश्चन है। टेक्नोलॉजी एज अ साइलेंट फैक्टर ऑफ IR, देख रहे हैं ये टेक्नोलॉजी कैसे साइलेंट फैक्टर है IR में, आप देख रहे हैं वो टेक्नोलॉजी जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी अभी हम जैसे आप बात करेंगे। अब जैसे US हम लोग का इतना रिलेशन खराब हो रहा है, बट स्टिल हम लोग उस तरह से पूरा रिश्ता तोड़ नहीं सकते, क्योंकि आप अगर आप चाह रहे हैं कि AI का, अगर आप चाह रहे हैं कि हम मतलब AI का जैसे फाउंडेशन अपना ही करें, फाउंडेशनल मॉडल जो तैयार करें, तो उसके लिए जो आपको चिप लगेगा कंप्यूटर में, ठीक है, तो वो सब चीज़ें जो है तो आपको अगर बढ़िया चाहते हैं तो फिर वहाँ से कहाँ से मिलेगा, मतलब US से ही मिलेगा। तो कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी अपना जो है ना, अब जो मतलब अब जो R&D की कमी के कारण जो है ना अपना हम लोग थोड़ा सा पीछे रह गए हैं। अब AI में वो काम करना है तो ये लोगों का मदद लेना ही पड़ेगा। तो इस तरह से आप कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी एज अ साइलेंट फैक्टर ऑफ IR, तो उस तरह से आप देख सकते हैं। मिसलिनियस में मैंने कुछ ये रखा है कि मतलब कुछ क्वेश्चन को हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जैसे देखिए कि ये तो मतलब पूछा जा सकता है। एक मेरा ये रहा है कि ये 2-3 क्वेश्चन को भी आप देख लीजिए। टूरिज्म कैन दिस बी अ ग्रेट बिग थिंग्स फॉर इंडिया या बिहार, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ये कैसा ऐसे का टॉपिक हो गया। मिथ एंड रियलिटी, अरे भाई ये मतलब UPSC में पूछा गया है तो ये पूछा जा सकता है। देखिए एक तो फेडरलिज्म जो है ना, ये आप देखिएगा तो अपना पॉलिटी वाला सेक्शन जो है ना, पॉलिटी वाला सेक्शन जो GS सेकेंड का जो सेक्शन पहला रहता है जिसमें 114 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसमें देखिए फेडरलिज्म जो है ना बहुत ही मतलब वाइटल रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, मिथ एंड रियलिटी, इसको आप तैयार करेंगे तो कहीं ना कहीं इट विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू ओवर देयर आल्सो। कहीं इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो फिर तो क्या मजे ही मजे हैं। तो उस तरह से ये इसीलिए कि अभी देखते हैं ना बड़ा सेंटर स्टेट से बड़ा ये चलता रहता है कि हाँ डबल इंजन का सरकार है तो वहाँ सब कुछ अच्छा होगा, अगर नहीं है तो हमेशा टसल चलते रहता है। गवर्नर का 200 201 पेपर में अक्सर आता रहता है, तो इसीलिए मैं लिख दिया हूँ यहाँ पर। अब एक देखिए सोशल मीडिया वाला, तो ये भी तो मतलब
हमेशा डिस्कस होता है, सोशल मीडिया इज अ ट्रिगरिंग फियर ऑफ मिसिंग आउट, ठीक है। तो ये सोशल मीडिया क्या कर रहा है, ट्रिगरिंग फियर ऑफ मिसिंग आउट अमॉन्गस्ट द यूथ, प्रेसिपिटेटिंग क्या है, डिप्रेशन एंड लोनलीनेस। मतलब ये प्रेसिपिटेटिंग का मतलब ये होता है कि ये जैसे होता है ना सडन चेंज, जो सडनली और ये अचानक से हो जाना, तो वो करा कि अचानक से देखिएगा तो ये डिप्रेशन और लोनलीनेस क्या है, ये मतलब सोशल मीडिया इज ट्रिगरिंग फियर ऑफ मिसिंग आउट। आप देखेंगे फियर ऑफ मिसिंग आउट यहाँ कहने का ये मतलब हो जाता है कि यूथ लोग जो है ना, अभी देखकर यूथ लोग अभी ऐसा करके देखता है अपने पीयर को, सॉरी गाइस, अपने पीयर को देखता है कि भाई कि हाँ कि भाई मतलब हमारा तो क्लासमेट, हमारा तो या मतलब हमारा कॉलेज में जो दोस्त लोग था तो वो तो कहाँ का कहाँ पहुँच गया, हम कहाँ रह गए। तो ये फियर ऑफ मिसिंग आउट जो है ना, तो वो चीज़ है, वो क्या करता है, तो डिप्रेशन और लोनलीनेस क्रिएट करता है। अगर आप खुद देख कैसा कंपेरिजन करके डिप्रेस हो जाते हैं, जो टॉप पे है वो ये करके कि भाई आप कोई साथ में रहा तो वहाँ पर लोनलीनेस भी हो जाता है, तो वो चीज़ ये क्रिएट कर रहा है। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। तो ये रहा मतलब ये क्वेश्चन ये है कि अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिए हैं इस ऐसे का, तो आपको एक मतलब माइंड में एक चीज़ क्लियर हो जाएगा कि अच्छा कि इससे हमको किस तरह से तैयार करना है। हैविंग सेड दैट, इससे ना दोस्त इतना ही हुआ है कि आप जो है कि मतलब ये दोनों सेक्शन को कर पाएंगे। अब देखिए इन दोनों सेक्शन में ना फिलोसफिकल इससे कम पूछा जाता है, लेकिन थर्ड पोर्शन जो है ना, जहाँ से मतलब बिहार के मगही मैथिली या भोजपुरी वाला क्वेश्चन सब पूछा जाता है, तो वहाँ पर आप देखिएगा ना कि बाय डिफॉल्ट जो है कि आपको ये करना ही मतलब पड़ता है, मतलब उस तरह से ये कि फिलोसफिकल लिखना ही होगा। जैसे ये क्वेश्चन मेरे पास, ये देखेंगे आप पेपर, तो ये 70th का एसे का पेपर है, इफ़ यू कैन एबल टू सी देन, ये देखिए, तो ये 70th कैसे का पेपर है। तो इसमें जो है ना, अब उस पोर्शन की हम लोग बात करते हैं, तो इसमें भी 700 to 800 वर्ड में लिखना होता है और 1 घंटा इसके लिए भी अलॉट होता है। मतलब अलॉट तो क्या 3 घंटा होता है, 3 लिखना होता है, बट एक्चुअली सिंह सेक्शन 3 जो है 100 मार्क्स इसका रहता है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, बनले के साथी सब केहू हाँ औरी बिगड़ले के केहू नहीं। तो मतलब बनने के सब के साथी या बिगड़ले के केहू नहीं। तो इसमें आप देखिएगा तो आज के ज़माने में कि आप देखिएगा कि जैसे सोशल मीडिया फेम से लेकर, या आप जॉब या बिजनेस में देखिए, या आप स्टूडेंट लाइफ में ही देख लीजिए, या आप बॉलीवुड या पॉलिटिक्स में देख लीजिए कि जो आगे निकल रहा है, और ये सोसाइटी में मतलब ये तो मतलब ऐसा है कि टाइमलेस चीज़ है कि जो अगर बना है तो सब लोग मतलब जो आगे आगे है, जो रिच है, जो पावरफुल है, तो सब उसी के साथ रहना चाहता है, ठीक है ना। तो आप वर्ल्ड मतलब ऐसे में देख लीजिए ना, मतलब वर्ल्ड में ही देख लीजिए, जो कंट्री मजबूत है तो दूसरा कंट्री रहता है। जैसे चाइना किस तरह से छोटा छोटा कंट्री को, जो कि पता है कंट्री को दिक्कत करे, बट स्टिल उसके साथ होना चाहता है। तो वही बात है कि बनले के सब साथी सब केहू हाँ और ही बिगड़ले के केहू नहीं, या जो तो बिगड़ तो उसके साथ तो क्यों ही जाएगा तो लोग, ठीक है ना। इस पर अगर आप इंग्लिश में अगर ये उस तरह से कोटेशन और वो देखें तो वो बोला था कि सक्सेस हैज मेनी फादर्स, फेलियर इज एन ऑर्फन। तो इस तरह से आप अगर मतलब इंग्लिश से ही आपको क्लिक करता है तो आप उस तरह से देख के इसको कह सकते हैं। फेयर वेदर फ्रेंड आप कह सकते हैं कि जो मतलब जब सुख में सब साथ ही रहते हो, उस तरह से आप कह सकते हैं, ठीक है। प्रोस्पेरिटी मेक्स फ्रेंड एंड एडवर्सिटी टेस्ट देम, तो मतलब ट्राइज देम टेस्ट देम कह सकते हैं। तो वो चीज़ है कि आप जब प्रोस्पेरिटी रहता है तो वो बहुत सारा फ्रेंड बन जाता है, लेकिन जब एडवर्सिटी आता है तो फिर उन्हीं लोग का टेस्ट होता है कि वेदर दे आर ट्रू फ्रेंड्स और नॉट। तो वो चीज़ें हैं। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन को देख सकते हैं। ये 9 नंबर क्वेश्चन था। 10 में है जियते माछी नहीं घोटाई, ठीक है। यू कैन नॉट चीट द विजिलेंट। तो ये बात कहना चाहते हैं कि यू कैन नॉट चीट द विजिलेंट, मतलब जो आदमी अवेयर है, मतलब जो आदमी कॉन्शियस है, तो उसको आप उस तरह से चीट नहीं कर सकते, जैसे साइबर क्राइम एंड ऑल ये नहीं कर सकते हैं। इसका दूसरा मतलब वो यही हो सकता है कि जियते माछी नहीं घोटाई। तो ये भी हो सकता है कि समथिंग मतलब ऑब्वियसली समथिंग रॉन्ग इज मतलब हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ यू, और तो फिर उसको तो आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं। तो एक उसका एक दूसरा पर्सपेक्टिव ये भी इस तरह से आप देख सकते हैं। अब 11th नंबर क्वेश्चन ये है कि बाप के नाम साग पात आ, बेटा का नाम परोड़। तो ये उस तरह से देखा जा सकता है इसको, मतलब कि हाँ ठीक है कि मतलब योर फादर और योर फैमिली बैकग्राउंड इज वेरी लाइक कमिंग फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड, लेकिन अब सोशल मीडिया पर इतना शो ऑफ किए हैं कि भाई फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो तो ऐसे ही लगा रहता है। तो वो चीज़ें हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर दिखाना चाह रहा है कि अब कॉर्पोरेट में ही आप देख लीजिए कि अनिल अंबानी और वो धीरू भाई अंबानी का देख लीजिए कि कहाँ से वो तो इस तरह से एक बार हम्बल ढंग से शुरू किए थे, बट वेन इज कम टू तो ये मतलब चाय पीने तो ऐसा हेलीकॉप्टर, तो फिर बाद में डिग्रेड भी मतलब क्या डिक्लाइन भी तो हुआ भी। आप देखिए मुकेश अंबानी अभी कहाँ पर, अनिल अंबानी कहाँ पर। तुम कॉर्पोरेट को बहुत सपोर्ट करते हो, नहीं मैं बस एग्जाम्पल देने के लिए। और सपोर्ट क्या मतलब अपने कंट्री के बड़े बिजनेसमैन है तो उस तरह से रिस्पेक्ट तो रहता ही है। अब सही गलत तो फिर क्या है। चलिए हाँ, अब ये देखिए जैसन बोईबा वैसन कटवा। तो इसमें तो कोई बात नहीं, एज यू सो एज यू रिप। तो इसका इससे ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं। तो ये तो आप कॉमन देख सकते हैं कि जिस तरह से आप मतलब तैयारी कर रहे हैं तो यू विल गेट द रिजल्ट सिमिलरली लाइक दैट ओनली। तो उस तरह से रहता है कि मतलब जिस तरह से आपके घर में बच्चों का अपब्रिंगिंग हो रहा है, अगर आप बच्चे के सामने मतलब ऐसा दूसरों से लड़ रहे हैं तो फिर बच्चा कल तो फिर उसी तरह से लड़ेगा, ठीक है।
आप जैसे छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं दिल्ली का ही देखता हूँ कि मतलब पेरेंट्स लोग गाड़ी ड्राइव करते रहते हैं, बच्चा बगल में बैठा था, फिर भी रेड लाइट को जंप करके और बीच में जाकर गाड़ी रोकते हैं और देन आपको रोड क्रॉस करना पड़ता है उसको ऐसा करके जाकर। अब तो वो बच्चा को फिर क्या ही असर पड़ता होगा एज ए ह्यूमन बींग, मतलब आपका क्या थॉट है कि मतलब आप इस तरह से रोड को रेड लाइट को भी जंप करके बीच में आप ऐसा डिस्टर्ब करें, तो वो ऐसा है कि तो बड़ा ही हमको इरिटेट करता है यार ये चीज़ें। खैर ठीक है। हाँ, तो ये आपका रहा 78 बीपीएससी में ये 4 क्वेश्चन पूछा गया था। अब हम लोग एक बार 79th का देख लेते हैं कि 79th में क्या क्या मतलब उस तरह से क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, उसको एक बार देख लेते हैं। तो 79th में क्या देखिएगा, तो एक क्वेश्चन तो ये पूछा गया कि बिन समाज के बोली हो सकेला का, बिन बोली के समाज हो सकेला का। तो इस तरह से तो ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है 69th में। तो इसको तो आप देख ही लेंगे कि जैसे कि अब ऑनलाइन कम्युनिटी में देखेंगे या ऑफिस कल्चर में देखेंगे या सोशल मीडिया एग्जांपल ले लीजिए या आप ये कोडिंग टेक्नोलॉजी का एग्जांपल ले लीजिए कि कहीं ना कहीं वो एक तरह से एक मतलब किसी भी मतलब बोली के लिए उस समाज का होना तो बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसीलिए बोली समाज और समाज बोली दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकेट करते हैं, ठीक है ना, और ये म्यूचुअल है। तो उस तरह से आप इसको आगे ये देख सकते हैं। धोबियक कुकुर न घर के न घाट के, ये एक मतलब 10वां नंबर क्वेश्चन है। क्या मैं आपको बता दूं कि जैसे आप देखते हैं पेपर, ये जो पेपर है ना, तो इसमें देखिए 4 क्वेश्चन, सेक्शन 1 में 4 क्वेश्चन दिया रहता है, सेक्शन 2 में 4 क्वेश्चन दिया रहता है, तो 8 हो गए। तो इसलिए चूंकि सिंस आई एम डिस्कसिंग सेक्शन 3, तो इस पर मैं बोल रहा हूँ 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, ठीक है। तो 69 का अगर आप देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया कि धोबिया के कुकुर न घर के न घाट के, मतलब धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। तो ऐसा आप ऐसा अक्सर सुनते होंगे, ये चूंकि मतलब भोजपुरी और मतलब उधर मैथिली में भी क्या ये जनरल भी बात किया था। तो इसमें आप देखेंगे कि जैक ऑफ एवरीथिंग एंड मास्टर ऑफ नन, एक थोड़ा दूर से रिलेटेड हो गया, लेकिन आप उसको उस तरह से करेंगे ना कि मतलब जैसे कि मतलब एक बार बोला जाता है ना कि आई डोंट नो व्हाट इज द दैट की ऑफ सक्सेस बट की ऑफ फेलियर इज ट्राई टू प्लीज एवरीबडी। तो वो वाला बात यहाँ पर लग जाता है कि अगर आप चाहेंगे कि सबको खुश रखें तो वो फिर तो आप कहीं के भी ना रह जाएंगे, ठीक है। और इसको आप अगर थोड़ा सा तैयारी से जोड़ लीजिए तो आप अपना जॉब का ले लीजिए, जैसे व्हेन आई वाज इन प्राइवेट जॉब, तब एट दैट टाइम आल्सो आई वाज थिंकिंग अबाउट कि आई विल प्रिपेयर फॉर जॉब एंड ऑल। तो फिर वो बीच में फंस जाता था कि नहीं ये ठीक से ना वो ठीक से। तो वहाँ पर भी आप इस चीज़ को रख सकते हैं। आप फैमिली मेम्बर में रख सकते हैं कि कुछ 5 लोग ये कर रहे हैं, 2 लोग वो कर रहे हैं, तो फिर आप सबको खुश करने के चक्कर में पता चले सबके आपसे नाराज रह रहे हैं, तो दोस्तों में भी ये कर सकते हैं। तो हर जगह ये चीज़ लागू हो जाता है। आप इस तरह से कहाँ डायमेंशन खोल सकते हैं। अगर ऐसे लिखेंगे तो ऑब्वियसली आपको मल्टीपल डायमेंशन में लिखना होता है, तो उस तरह से आप मतलब आप रख सकते हैं। आप एज ए कंट्री भी मतलब ये कर सकते हैं। जैसे आप इससे पहले जो जैसन बोईबा वैसन कटवा, तो वहाँ पर पाकिस्तान का एग्जांपल ले सकते हैं कि किसी तरह से टेररिज्म को वहाँ पर वो ये किए, मतलब शुरुआत किया, और देखिए अब टेररिज्म कारण उस कंट्री का क्या हालत हो गया है। तो उस तरह से एग्जाम्पल आप लेकर भी और डायमेंशन खोल के अपना आगे काम कर सकते हैं। अब चलिए ये हो गया धोबी हो गया। आगुनाथ न पाचू पघा बिन छान के कूदे गधा। तो इसमें आप मतलब ठीक है, ज़्यादा तो हम क्या बोले, हाँ ये जो धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, तो इसमें आप मेनली देखिएगा कि ये सिचुएशन क्यों जनरेट हो जाता है। तो मतलब इन डिसीजन के कारण, कंफ्यूजन के कारण और ट्राइंग टू प्लीज एवरीवन, तो इस सब के कारण वो डिसीजन ये हो जाता है। आप देखिए आगुनाथ ने पीछे पर आप बिन छान के कूदे गधा। तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि इसमें जो ये है कि अगर आप इसको ऐसे छोड़ दे, सब कुछ को, सब रैंडम वर्ल्ड को पूरा छोड़ देते, एकदम मत्स्य न्याय वाला कहानी हो जाएगा कि कोई भी किसी को कुछ भी करेगा, ठीक है ना। ये आर्टिकल 50 में देखेंगे सेपरेशन ऑफ पावर, अगर आप नहीं थोड़ा सा लगा के रखेंगे चेक्स एंड बैलेंस, तो वो फिर अलग हो जाएगा, ठीक है। अब ये नाथ और पघा का यहाँ पर बात करते हैं विदाउट एनी एबिलिटी और कैपेसिटी का बात कर रहा है, ठीक है ना, विदाउट यूजिंग देयर माइंड, मतलब ना आपके पास एबिलिटी है ना कैपेसिटी है, ना अपना दिमाग आप यूज कर रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं। अगर इसका परफेक्ट एग्जांपल आप इसका आगे ना, मुझे अभी लग रहा है अभी करेंट सिनेरियो में, तो वो रेखा गुप्ता हो सकती है, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, की टेम्परेचर लेके यहाँ पर मतलब रूम में और मास्क लगा के आदमी का तो कोई गुजारा नहीं हो रहा है, और वो मतलब बोल रही है कि मतलब समझ रहे हैं ना, एक्यूआई इज टेम्परेचर एंड ऑल, आप इसको कैसे भी नाप सकते हैं। तो वहाँ पर आप इसको ये कर सकते हैं कि ना भाई वो बंदी में कुछ एबिलिटी है, ना उसका कुछ मतलब कैपेबिलिटी है, ठीक है, ना कॉम्पिटेंट है वो, ठीक है, और ना दिमाग मतलब थोड़ा सा भी बोल क्या रही है तो ना सोचती है कि हम क्या बोल रहे हैं, सीधे कुछ भी बोलती है। तो ये आगुनाथ ना पीछे पगा बिन छान के कूदे गधा में, तो आप रेखा गुप्ता का एग्जाम्पल ले सकते हैं। फिर उसके बाद अपना ये कंगना का एग्जांपल ले सकते हैं। हाँ, बंदी से तुमको चिढ़ है नहीं, मतलब अगर आप उस तरह से चाहते हैं नाम, तो फिर आप उसका भी नाम ले सकते हैं। क्या तो वो बंदा है ओएनजीसी का जिसको बना दिया था एनटीपीसी का, हमको संबित पात्रा। तो ये सब मतलब अगर आप ये देखेंगे तो उधर आप जा सकते हैं, बीजेपी में तो बहुत सारा आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा, ठीक है। एम्प्टी वेसल मेक द मोस्ट नॉइस, तो आप इसको उस तरह से भी देख सकते हैं, ठीक है ना। ऑल टॉक नो एक्शन, तो उस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये हो गया अनहेर धुनेर के राम रखवार। तो ये मेरा एक दोस्त को मैं पूछा था, दोस्त बोला कि आप बस उसमें आप ये बता दीजिएगा कि ये अनहेर धुनेर के राम रखवार की जिसका कोई नहीं, उसका मतलब उसका रब है, ठीक है, खुदा है, तो उस तरह से है। तो उसका आप एक बार देख लीजिएगा कि इस तरह से है। अब आप देखिए कि 68 बीपीएससी का जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो 68 में जो पूछा गया है, तो उसमें पहला ही क्वेश्चन पूछा गया है कि धर्म के बिना विज्ञान आना है, विज्ञान के बिना धर्म धर्म के बिना विज्ञान लांगर है और विज्ञान के बिना धर्म आन्हर है, ठीक है ना। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। तो ये क्वेश्चन का आप इंग्लिश आप यहाँ से आप खुद उठा लेंगे उसको, वंस यू विल गेट दैट, मतलब आपका टारगेट यही होना चाहिए। देखिए अब जैसे आप ऐसे का प्रिपरेशन करें, या तो आप ये बुक पूरा पढ़ लीजिए,
ठीक है, तो कुछ लोग ये भी करेंगे, लेकिन इसका पढ़ने का अभी अगर आप 70वीं मतलब का 71st दे रहे हैं तो आपको ये पूरा ये नहीं ये कहता है अनुदीप दुरिसिट्टी द्वारा उस सर द्वारा लिखा गया है, रैंक 1 था बंदा, तो वो नहीं पढ़ना। हाँ, आप 72 दे रहे हैं तो आप पढ़ लीजिएगा। ये एक मतलब बुक मेरा दोस्त लोग हमको खरीदवा दिया, तो ये बुक में आप देखेंगे ना कि इसमें मतलब 51 लिखा भी गया है कि 51 मॉडल आंसर है। इसमें बहुत सारा ऐसा लोकक्रिया वाला जो है ना वो इसमें दिया गया है, तो ये आप एक ले सकते हैं, ठीक है ना। और अपार्ट फ्रॉम दैट ये एक देखिए हमारे लाइटें पर बुक गिर गया, टूट ही हो गया होगा, चलिए कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे। अब ये देखिए ये गलत है, ये देखिए ये एस्से का बुक है ना, इस पर हम लोग अभी आएंगे, डिस्कस करेंगे। ये मतलब ये शून्य ये इसका ये बुक है, ये बड़ा अच्छा ये है, मतलब ये बुक है, मतलब ये बहुत सर भी बहुत अच्छा है, ये जो क्या तो उसका नाम है यार, कोई बंसल करके है, सुगम बंसल, यस हाँ ये सुगम बंसल है, तो बहुत अच्छे वो सर भी हैं। तो आप अगर मतलब इफ़ यू गाइज आर मतलब एस्पायरेंट ऑफ यूपीएससी ऑल्सो और कोई आसपास का है, तो अगर दिल्ली में आ रहा है तो आप ये जो है ना शून्य आईएएस वाला कोचिंग जो है, अच्छा कोचिंग का प्रमोशन करते नहीं, इट्स नथिंग लाइक दैट, मतलब आई हैव सम एक्सपीरियंस, ठीक है ना। मैं कुछ उनका ऐसा यूट्यूब पर ही वीडियो देखा था जिसमें वो सब लिखे हुए हैं, बहुत सारा बताया हुआ है कि ऐसा करके क्या बोलते हैं फैक्ट एंड फिगर वाला वीडियो आप भी देख सकते हैं, आप लिखेंगे ना फैक्ट एंड फिगर शून्य आईएएस ऐसा करके तो आ जाएगा, तो वीडियो का आप देखेंगे तो वो बड़ा ही मतलब आपके कंटेंट को एनरिच करेगा। तो इट्स फॉर दिस आई एम टेलिंग यू, और मेरे कुछ दोस्त लोग वहाँ पर कोचिंग वगैरह भी किए हैं, तो वो बताते हैं कि द पर्सन सुगम बंसल ही इज टीचिंग हिमसेल्फ बहुत अच्छा करता है। तो हम लोग ये ऐसे पर आएंगे। अब पहले आप ये देखिए, साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। तो आप इस चीज़ को आप उस तरह से आप कर सकते हैं, देख सकते हैं। वहाँ से अगर आपको इंग्लिश वाला मतलब पता चल गया ना तो वहाँ से हो गया। अब ये करा कि आप ये करा इसमें क्या करा कि साइंस गिव्स पावर बट रिलीजन मोरल वैल्यू देता है, ठीक है ना। तो वो देता है वो मतलब आपके साइंस तो आपको पावर देगा, लेकिन अगर आप पर्पस की बात करेंगे तो आपको रिलीजन से लेना पड़ेगा। दिस इज व्हाट क्रक्स ऑफ दैट थिंग्स, ठीक है ना। रिलीजन तो ब्लाइंड होता है, विदाउट मतलब साइंस तो वो ब्लाइंड होता है। तो रिलीजन प्रोवाइड्स वैल्यूज, तो वो वैल्यूज तो प्रोवाइड करता है, बट इफ इट इज मतलब रिजेक्ट नॉलेज एविडेंस एंड रीजन इट बिकम्स ब्लाइंड एंड सुपरस्टिशियस, ठीक है। तो अब आप वो सब चीज़ आप रेशनलिटी निकाल देंगे, रीजन निकाल देंगे रिलीजन से, तो वो क्या है वही कर्मकांड एंड ऑल जिसके अगेंस्ट में भक्ति मूवमेंट एंड ऑल चला था, तो वही सब चालू हो जाएगा। तो वो चीज़ है। अब 10th नंबर क्वेश्चन इससे पूछा कि पानी में मछलियाँ नौनो कुटिया बखरा, तो पानी में मछलियाँ नौनो, तो ये आप जैसे ही आप ये पढ़ते हैं ना पानी में मछलियाँ नौनो कुटिया बखरा, तो वो ये आप मतलब फुल ऑफ ग्रीड को शो करता है कि भाई अभी कुछ हुआ नहीं है, मतलब वही वाला जो मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं सिविल सर्विस का, तो वही वाला थॉट सब आ रहा है कि हाँ कि हम गाड़ी में चल रहे हैं इस तरह से बॉडीगार्ड एंड ऑल, तो वो सब चीज़ हो गया। या चाहे कुछ अभी मतलब कुछ बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो पहले देखते हैं कि हम लोग सब करोड़पति बन जाए, पहले ही पूरा बांट लेते हैं, ये चीज़ है ना। क्या इलेक्शन लड़ने नहीं गए कि सीधे विधानसभा लोकसभा में देखने चले जाते, तो ये फुल ऑफ ग्रीड एंड लैक ऑफ पेशेंस जी आप है ना। तो वो उसका है कि अभी द थिंग्स विच हैवेंट मतलब अभी डन उसका मतलब आउटकम एंड दैट टू द पॉजिटिव वन, ऐसा कंसीडर करके सब अपना शुरू हो गए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। अगला खेती आगे आगे, पिछला खेती भागे जाए, ये 11वां नंबर क्वेश्चन है 68 का। तो अगला खेती आगे आगे, अब पिछला खेती मतलब भागे जागे, तो वो ये है कि अगर मतलब जैसे प्रिपरेशन को लेकर ही शुरू कर दीजिए कि मतलब अगर इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी और बीपीएससी तो 1 साल तो पहले तैयारी करना शुरू कर ही देना चाहिए ना प्रीलिम से। तो वो जो किया है तो वो आगे आगे ही रहेगा। अब मान लीजिए कि अब हो रहा है कि हर साल प्रीलिम से 2 महीना पहले आप जगते हैं कि हाँ अब इस बार बीपीएससी भी देना है और यूपीएससी भी देना है, अब बाकी टाइम कुछ और काम में लगे रहते हैं, तो वो फिर वो भागे भरोसे है कि फिर आपका वो क्लियर हो पाएगा एग्जाम्स एंड ऑल। तो वही चीज़ यहाँ पर कर रहा है कि अगर कोई टाइम रहते किसी चीज़ के लिए अगर काम कर रहा है तो दैट्स अ हाई चांसेस दैट कि ही और शी विल सक्सीड देयर। बट अगर आप वो बोलते हैं ना भोज के मेरी कोमरा रोकने वाला बात, तो अगर वहाँ पर आप जाकर 11th आवर में इफ यू आर इनिशिएटिंग समथिंग न्यू तो दैट्स वो आप ये भागे जाके के बात कर रहे हैं कि वो भगवान भरोसे है या इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन मेनली डिपेंड्स रहता है, ऐसे मेनली डिपेंड्स अपॉन योर लक कि आप उसमें सक्सीड करेंगे। अब देखिए मूस मोटहियन लोढ़ा हुईन ना हाथी ना घोड़ा हुईन, तो ये आपका 68 बीपीएससी में पूछा गया है, द लास्ट वन द 12th वन। तो इसमें ये बताया गया है कि अब मतलब किसी भी चीज़ का लिमिटेशन होता है कि आप उसको मतलब क्वालिटी तो वही रहेगा कि आप जैसे कि वो कहने का मतलब ये कि गांव में जो गरीब लोग रहते हैं तो उसको बोले कि मूस मोटे तो लोहा हुई ना हाथी ना घोड़ा हुई, कि तुम लोग का बच्चा जैसे गरीब बच्चा है ये सब है दलित उलित लोग सब है तो पढ़िए लेगा तो कितना पढ़ लेगा, कोई सरकारी नौकरी लेगा 40-50 हज़ार का नौकरी कर लेगा, उससे क्या तुम मतलब जो मतलब सो कॉल्ड अपर कास्ट उसको टक्कर तुम थोड़ी देगा, तुम कोई बहुत बड़ा आदमी थोड़ी बन जाएगा। तो उस तरह से थोड़ा सा आप ये देखा जाता है, तो इसको आप उस तरह से कर सकते हैं, निगेटिव टोन में भी आप वहाँ से ले सकते हैं कि आप कोई बड़ा तीर नहीं मार दीजिएगा लाइफ में। तो उस तरह से इस बात को लिया जाता है कि मूस मोटे लोढ़ा हुई ना हाथी ना घोड़ा हुई, तो आप बहुत ज़्यादा चेंज अपने लाइफ में नहीं ला सकते। तो इसके निगेटिव में भी आप ये लिख सकते हैं कि इट्स नथिंग लाइक दैट कि आप बहुत बड़ा लाइफ में चेंज नहीं ला सकते हैं। एक्चुअली जो भी बड़ा चेंज लाने वाला हुआ है ना वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा चेंज लाया। जैसे अगर मतलब आप देख लीजिए कि इनिशियल डेज में अगर गांधी जी को कोई देखा हुआ तो इतना बड़ा लीडर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को देखा हुआ तो बताएं कि कोई इतना बड़ा चेंज लेकर आने जा रहे हैं, ठीक है। या आप जिस तरह से हम्बल बैकग्राउंड से अब्राहम लिंकन आते थे तो वो कोई बोलेगा कि सलाई कंट्री को ही इस तरह से कर देगा। तो वो चीज़ है। अगर आप लोग को गलत लगा है तो मतलब ये मेरे शब्द को आप काट दीजिएगा, ठीक है। निकल गया मुझसे, तो ये जिस तरह से अमित शाह जी का नहीं निकल गया था उस तरह से कभी निकल जाता है।
अब चलिए अब हम लोग आते हैं इस पर ये जो एस्से का है ना दोस्तों, तब ये देखिए एस्से का जो मतलब ये सब करने के बाद ये वाला बुक जो है ना ये काफ़ी थोड़ा सा इसमें मैं कुछ टॉपिक आपको बता देता हूँ कि कैसे वो हेल्पफुल रहेगा। तो आप देखिएगा कि इसमें पहले लिखा हुआ है कि यूज ऑफ जनरल स्टडी सिलेबस, तो जनरल स्टडी सिलेबस करके कुछ इसमें ये कर दिया गया है। तो देखिए इसमें देखिएगा कि एनवायरमेंट के बारे में बड़ा अच्छा कोटेशन वगैरह दिया था। इन्वायरमेंट है, इंटरनल सिक्योरिटी पर दिया गया है तो उसको दूसरा नंबर पर रखिए। फिर ये 8 नंबर पर दिया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसको मैं तीसरा नंबर पर रखा हूँ। मैं इस इंडेक्स का बात कर रहा हूँ मेरे दोस्तों, इफ़ यू आर एबल टू सी देन। अब उसके बाद ये 4th नंबर पर 4th ही है इंटरनेशनल रिलेशन, तो उस पर कुछ बातें की गई है। फिर एक ये दिया गया कि मतलब पार्ट 4 में इसमें थीम्स दिया गया कि किस किस थीम पर तैयारी करना है। तो देखिए उस पर कोटेशन वोटेशन भी कुछ दिया होगा, कुछ एग्जांपल दिया होगा। तो पहला में मैं वुमेन को रखा हूँ, उसको देख लीजिएगा। सेकंड में एजुकेशन को रखा हूँ, उसको देख लीजिएगा। थर्ड में आप इसको एग्रीकल्चर वाला को देख सकते हैं। फोर्थ में क्लाइमेट चेंज को देख सकते हैं। फिफ्थ में साइबर सिक्योरिटी को देख सकते हैं और 6th में गुड गवर्नेंस को देख सकते हैं। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक विच मतलब अकॉर्डिंग टू मी दिया। तो ये ठीक है, ये मेरा दोस्त लोग ही ऐसा करके खरीदवा दिया था। फिलोसफिकल एस्से का इसमें देख रहे हैं लिखा हुआ है, स्पेशल फोकस ऑन फिलोसफिकल एस्से, और पूरा एस्से का है, इसमें आपको सब कुछ दिया गया है। तो अब देखिए जो कि अभी हम पढ़े हैं जो थर्ड पार्ट है, तो वो तो 4 क्वेश्चन, तो उसमें से एक क्वेश्चन तो वो फिलोसफिकल मोस्टली आप समझिए, मोस्टली क्या वो फिलोसफिकल ही रहता है क्योंकि वो उस तरह से है ना। और बाकी इस दोनों में से भी आप फिलोसफिकल निकाल सकते हैं, एक न एक तो पूछा ही जाता है। तो दोस्तों ये अब मतलब अब आप इतना अगर देख चुके तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, क्योंकि अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो से ना पढ़ाना मतलब पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है ना। कि जैसे अब हिस्ट्री हो या पॉलिटी हो, ऐसा हम लोग कुछ शुरू करके अब उसको पढ़ना शुरू करेंगे। क्योंकि मेरा अगर आप अभी तक 6-7 वीडियो रख दिया हूँ तो उसमें मैंने यही बताया कि हिस्ट्री के PYQ से क्या पूछा, मतलब कैसे क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटी में कैसे क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग में कैसे क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट में कैसे आते हैं, टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन में कैसा क्वेश्चन आएगा। फिर उसके बाद में मतलब अब एस्से में आ गया हूं कि कैसा क्वेश्चन आएगा। फिर मतलब ये ज्योग्राफी और इकोनॉमी वाला भी करते हैं। तो सारा PYQ हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं लेंथ एंड ब्रेथ में। अब हम लोग का क्या रहेगा कि अब एक एक टॉपिक लेकर, और उसमें जो अब मैं क्या करूंगा, पूरा टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा मैं, क्वालिटी कंटेंट जो मेरे अकॉर्डिंग इतना तो याद रहना चाहिए इस टॉपिक से रिलेटेड। जैसे फेडरलिज्म आ गया तो फेडरलिज्म में इतना बात पता रहना चाहिए। जुडिशियल मतलब ऐसा रिव्यू आ गया या जुडिशियल एक्टिविज्म आ गया तो उसमें इतना बात तो पता रहना चाहिए। मौर्यन आर्ट हो गया, तो सब में कॉमन मिनिमम जो होता है ना, या बेस्ट वन, वो मैं बताया ना कि 3-4 कोचिंग का देख के उसमें से जो बेस्ट होगा वो निकाल के उसको मैं फिर मतलब यहाँ पर लिखूंगा, आप देखूंगा, और फिर मैं आप लोग उस तरह से अपने नोट्स को एनरिच कर सकते हैं इन वीडियो से। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और इफ यू विल गेट बेनिफिटेड बाय एनी हाउ तो जस्ट लाइक द प्रेस द लाइक बटन, ठीक है। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एंड बाय बाय एंड टेक केयर। नवीन कुमार साइनिंग ऑफ।